अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का मैथ्स कर रहे हैं और उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 2 का हमारा इंट्रो भी हो गया था। आज अपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है ये। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आपने बताना है कि ये नंबर्स आप लोगों को दे दिए गए हैं, इसमें से रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। जैसा कि कल हमने इंट्रो किया था और उसमें हमने अपने रैशनल नंबर्स की बात की थी कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास ओवर में हों या फिर पॉइंट में हों। जो अंडर रूट में होते हैं या फिर पाई होता है ना, वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो जो अंडर रूट में है वो हमारा है इर्रेशनल नंबर्स, हम लिख देते हैं इर्रेशनल नंबर। देन ओवर में है तो ये हमारा है रैशनल नंबर। पाए भी है, वो भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। ये भी ओवर है तो ये रैशनल नंबर है। पॉइंट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी रैशनल होती हैं, तो इस पर भी हम लिख देते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और अंडर रूट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं इर्रेशनल। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। जो वैल्यूज़ हमारे पास अंडर रूट में होती हैं या फिर पाई होता है वो हमारी होती हैं इर्रेशनल नंबर्स, और जो ओवर में हों या फिर पॉइंट में हों वो रैशनल होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपको फ्रैक्शंस दे दी हुई हैं, इनको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हम 17 को डिवाइड करते हैं 25 पर, तो हमारे पास आ जाता है 0.68। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत छोटा हमारे पास प्रोसीजर आ रहा है, तो हमने क्या कर लेना है, हमने इन दोनों को 17/25 जो है ना, या तो आप इसको इस तरह कर लें कि आप इसको डिवाइड करवा दें, या तो मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर आप डिवाइड करवा सकते हैं। तो जो है ना, हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 से और डिवाइड भी करवा देते हैं 4 से। ठीक है, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 68, और 25 का जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 100। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते नहीं थे, लेकिन बस हम वैसे कर लेते हैं। जब 68 को 100 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले हमने डिवाइड करवा दिया कैलकुलेटर पे कि ये हमारा आंसर आना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि हमने 17/25 है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया 4/4 के साथ। आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 68, और यहाँ पे भी आपस में हुआ तो 100, और इनको डिवाइड करवा दिया तो 0.68 आ गया। नेक्स्ट अब हम अपने सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है 19/4। जब हम 19 को डिवाइड करते हैं 4 पर तो हमारे पास आता है 4.75। ठीक है, हमने इसको भी इस तरह ही कर लेना है। 19/4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 25 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 25 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 25। 19 को जब 25 पर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 475 आता है, और जब 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। अब जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है, वो सॉरी डिवाइड करवा दिया, 475 को डिवाइड करवाया 100 पे, कैलकुलेटर पे ये होगा तो ये हो जाएगा 4.75, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 57/8। 57/8 को 57 हमने कैलकुलेटर पे लिखा 57, डिवाइड का बटन दबा देना है और 8 का और इक्वल का। तो जो हमारे पास इसको डिवाइड करवाने से जो आया है वो हमारे पास आया 7.12 ठीक है, हमारा आंसर अभी आना चाहिए। हमने क्या कर लेना है, 57/8 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया 125 पर। ठीक है, 57 को 125 पर मल्टीप्लाई करवाया तो 7125 आ गया।
और 8 को 125 पे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 1000। जब इसको इस पर डिवाइड करवाया कैलकुलेटर पर तो आ जाएगा 7.125। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि कैलकुलेटर पर डिवीजन किस तरह होती है, वो आप लोगों को पता है, इसीलिए मैं आपको इतना खोल के नहीं बता रही, बस मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ कि हमारा आंसर इस तरह आएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्या है। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 205 को डिवाइड करवाएं 18 पर। जब हम 205 को डिवाइड करवाते हैं 18 पर तो हमारे पास आता है 11.3888, 11.3888 और ये ऑनवर्ड 8 ही आई जाते हैं हमारे पास। तो ये ऑनवर्ड आ रहे हैं, इसके लिए हमने क्या कर लेना है, जब ऑनवर्ड आ रहे हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू हमने अंदर रख देनी है और नीचे वाली बाहर। 18 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जी, हम देख रहे थे कि जब हमने 18 को हमने डिवाइड करवा दिया ना, 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 11 के साथ तो हमारे पास आएगा 198। सबसे पहले हमने क्या कर लेना, कैलकुलेटर पे इन दोनों को डिवाइड करवा देना, हमारे पास आएगा ये। अब और ये हमारे पास ऑनवर्ड आई जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कर लेना है, हमने इसको डिविजिबल वाली फॉर्म बना देनी है, ऊपर वाली वैल्यू अंदर और बाहर वाली नीचे वाली बाहर रखी है, और जो हमारे पास ऊपर उन्होंने दे दिया वो हमने ऊपर ले लिया। और उस लिहाज से 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 के साथ तो ये आ गया, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया, फिर 3 के साथ करवाया हमने तो ये आ गया, फिर 8 के साथ करवाया, फिर 8 के साथ करवाया, तो 3 दफ़ा जब हमने 8 के साथ करवाया तो हमारे पास यही आ गया था। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है। 5 को जब हम 8 पर डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आता है 0.625। ठीक है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये रुक रहा है, तो हम इसको जो पीछे 3 क्वेश्चंस किए थे उसकी तरह करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 125 के साथ। ठीक है, 5 को 125 के साथ करवाएंगे तो आएगा 625, और जब 8 को 125 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1000। इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर पर डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 0.625। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर सेम आ गया। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, वो कर लेते हैं। पार्ट नंबर जो हमारा 6 आ रहा है ना, इसमें भी जब हमने 25 को डिवाइड करवाया ना कैलकुलेटर पे 38 के साथ तो हमारे पास आया 0.65789 और ये ऑनवर्ड आता गया। फिर हमने क्या कर लेना, फिर हमने डिवाइड करवा देना है, ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली वैल्यू बाहर रखनी है, और ऊपर लगा दिया अपनी सारी ये वाली वैल्यू 0.65789 और इसके साथ लगा दिया 0। अब हमने 38 को जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ना तो हमारे पास आ जाना है 228। ठीक है, अब 250 में से 228 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आ गया 220। फिर हमने फिर 0 लगा दिया क्योंकि 0 पॉइंट जो ऊपर लगा दिया। फिर 38 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ तो हमारे पास आता है 190। 190 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 220 तो हमारे पास आ जाता है 30। फिर साथ में 0 लगा दिया। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 38 को 8 के साथ तो हमारे पास आ गया 38 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मिनट हम देख लेते हैं, ये हमने सही नहीं की है, ये देख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 300 नहीं, यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है, बस ये 30। अब जब हमने क्या कर देना है, हमने 38 को मल्टीप्लाई करवा देना है 8 के साथ तो हमारे पास आ जाना था, यहाँ पर लगाएंगे हम, सॉरी यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 304। इस तरह इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारे पास आ रहा है ना वो आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है ना वो हमारा चल रहा है नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं करना क्योंकि वो ट्रू फॉल्स हैं और ट्रू फॉल्स हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं आते तो वो हम नहीं करें। देन क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा है नंबर लाइन, वो हम कल करेंगे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव अ रैशनल नंबर लोकेशन बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपको उन्होंने कहा है कि आपको उन्होंने दे दिया हुआ है
ये रैशनल नंबर 3/4 और 5/9 के दरमियान के बताएं इसका रैशनल नंबर किस तरह बनता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया है कि रिक्वायर्ड नंबर हमने स्टेटमेंट एक बना लेनी है। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू सम ऑफ टू नंबर्स जो हमारे पास होगा उसको डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। हमने क्या कर लिया, दो नंबर दे दिए गए हैं 3/4 5/9, इनको सम करवा देना है, ठीक है, और डिवाइड करवा देना है 2 पर। इनको जब हमने सम करवाना है तो जाहिर बात है इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 36 आ जाएगा, 4 9 36 4 के डबल पर 36 कहाँ पर आता है, 9 पे, और 9 के 3 क्या होता है 27। देन 9 के डबल पे 36 कहाँ पर आता है 3 पे, और 9 के डबल पे 36 आता है 4 पे, और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 20, ठीक है, डिवाइडेड 2 साथ ही रहा। अब हमने क्या कर लेना है, 27 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 47 ओवर 36। अब ये डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 2 था तो ये नीचे चला जाएगा, और जो नीचे वाला हमारे पास 1 था वो ऊपर आ जाएगा। 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 47 होता है, और 36 को जब हम 2 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उसने हमें दे दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एट द रैशनल नंबर p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको उसने फर्स्ट पार्ट दे दिया कि ये जो रिकरिंग डेसिमल है ना, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जो कि ओवर में होता है। रिकरिंग का मतलब है जो कि बार बार आ ही जाते हैं। तो 0.5 है, बार इसलिए लगाई है क्योंकि ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था, तो ये रिकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था। इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने, आप लोगों ने ध्यान से समझना, हमने किया लेट x इज इक्वल्स टू 0.5, उसके ऊपर बार हमने अपने क्वेश्चन को x के इक्वल रख लिया। देन जब हमने इसकी बार हटा दी तो 5 के ऊपर बार इसलिए क्योंकि ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको 4 टाइम्स लिख लेना है। 1 2 3 एंड 4, 3 to 4 टाइम्स आप लिख सकते हैं। ये हमने बना ली क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमने करवा देना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। दोनों साइड्स कौन सी हैं, ये और एक ये, 10x हो जाएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.5555 के साथ तो हमारे पास आता है 5.5555, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब करवा देना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से क्वेश्चन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो x की वैल्यूज़ x में से सब्ट्रैक्ट होंगी, 10x माइनस x 5.5555 माइनस 0.5555। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है। x हमारे पास इधर ही रहेगा, 5 भी इधर ही रहेगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जब हमने देखना है हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं, तो हमने कैलकुलेटर पे करना है 5 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास आएगा 0.5555। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, हो गया। अब हम अपना पार्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारा है 0.67। इसको भी हमने सेम एज इट इज़ उसी तरीके से करना है। x के इक्वल कर लिया 0.67 बार, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब हमने क्या कर लेना है, हमने अपनी बार को हटा देना है, जो कि हम 3 टाइम्स ओपन कर लेंगे, 0.67 67 67। अब हमने मल्टीप्लाइंग करवा देना है, मल्टीप्लाइंग, ये हमने अपनी बना लेनी इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
विद 10, इसको 10 के साथ सॉरी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। इसको 100 के साथ क्यों करवाया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। उसमें पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू थी, इसलिए 10 के साथ करवा दिया। इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसलिए 100 के साथ करवा दिया। 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 0.67 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 100x। और जब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास आएगा 67.67 एंड 67। ये हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना लेनी है। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, x की वैल्यूज़ x में से, और जो हमारी डेसिमल के राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ है ना, वो राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा 99x, और जो ये हो जाएगा ना हमारे पास हो जाएगा 67। x इधर ही रहेगा, 67 इधर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम 67 को x के साथ 67 को 99 पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन ही आ जाएगा, जो कि 0.67 बार है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसको भी वो है 0.13 बार। इसको भी हमने लेट x कर लेना है 0.13। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, हमने अपनी बार्स ख़त्म कर देनी है, तो उसको हम 3 टाइम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं। 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.13 13 एंड 13। इसको मल्टीप्लाई 100 को x के साथ करवाएंगे तो 100x आएगा, और 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 13.13 13 13.13 13 एंड 13। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, ये हमने बना ली अपनी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब हमने सब्ट्रैक्ट करवा देना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, x की वैल्यूज़ को x में से माइनस करवा देते हैं, और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ के साथ माइनस करवा देते हैं। इक्वेशन 2 लिख ली, इक्वेशन 1 है 0.13 13 एंड 13। अब इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, 100x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 99x आएगा। ठीक है, और जब हमने 0.13 को माइनस करवाया था 13.13 से, तो हमारे पास आ गया 13। x भी इधर ही रहा, 13 भी इधर ही रहा, ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करवा देंगे। जब कैलकुलेटर पे इस पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ही हमारे पास आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 और 5 6 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा काम समझ में आ गया होगा, और अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।